कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने आज कोरबा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट भाजपा पर जमकर बरसे और उन्होंने भाजपा पर भी जमकर तंज कसा। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सचिन पायलट ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा से अधिक सीटें कांग्रेस की आएगी। सचिन पायलट ने कहा, पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार रही है। इस दौरान देश का विकास पूर्ण रूप से ठप पड़ गया था। विकास के नाम पर केवल 10 अमीर घरानों का ही विकास हो पाया है और देश में काम होने के बजाय हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और छत्तीसगढ़ में 11 में से 4 जगह मत पड़ गए। मेरा फीडबैक तो ये है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़त लेके आगे निकल चुकी है और भाजपा के जो नेताओं के भाषण मैं सुन रहा हूँ, जो बौखलाहट मुझे दिख रही है, जो एक नकारात्मक कैंपेन उन्होंने शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि वो पिछड़ रहे हैं, क्योंकि देश में चुनाव और बदलाव का चुनाव बन गया है। यहाँ कोई हवा या वेव भाजपा के पक्ष में नहीं है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उठ चुके हैं, बदलाव चाहते हैं और 10 साल में जो रिपोर्ट कार्ड बनी है सरकार की, वो जवाबदेही तय करने के लिए लोग मतपेटी के माध्यम से अपना मंशा रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा 10 साल का, उसमें वो किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर पाए, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे शिक्षित नौजवान बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, मध्यम वर्ग हो। हाँ, कुछ चंद ऐसे लोग हैं देश भर में चुनिंदा, जिनके उन्होंने लाखों करोड़ कर्ज माफ़ किया है, जिनको उन्होंने देश की संपत्ति बहुत कम दामों में दे दी है। हवाई अड्डा है, हमारे खान खुदान हैं, बंदरगाह हैं, बिजली घर हैं, वो दिए हैं। लेकिन देश में अधिकांश लोग आज बदलाव चाहते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा की सरकार यहाँ बनी छत्तीसगढ़ में 4 महीने हो गए, कोई छाप जनता के जहन में नहीं छोड़ पाए। बदलाव निश्चित होगा और कांग्रेस पार्टी बढ़त के साथ, बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। ये तो भाजपा के कुछ नेता हैं जिन्होंने इस पर अपनी टिप्पणियां करी हैं, जिन्होंने बिना पूछे इस बात को बार बार कहा है और इसलिए भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं उनको सफाई देनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं असमंजस लोगों के जहन में पैदा हो गया, क्योंकि इन्होंने ऐसे विवादित स्टेटमेंट भाजपा के नेताओं की तरफ से आए थे। हमने कभी किसी का आरोप नहीं लगाया, लेकिन जो मंशा है, जो उनके नेता खुद बोलते हैं, उसकी सफाई तो वही दे सकते हैं। भाजपा पूरे 11 जीतेंगे यहाँ पे। अब भाजपा तो बोल रही है 300 पार, 400 पार, 500 पार, उसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं तो जानता हूँ जिन राज्यों में गया हूँ, पूरे देश में केरला से लेकर कश्मीर तक जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ पर लोग बदलाव के मूड में। भारत किसान ने हड़ताल किया था, उसके बाद में मांगे पूरी हुई। आज क्या मानते हैं किसानों का हल हुआ है? किसान जो है आज आक्रोशित है। किसानों को 3 काले कानून बनाने के बाद जब विड्रॉ किया था तो ये वादा किया गया था कि MSP कानून बनेगा। आज तक वो धोखा दिया है भाजपा ने। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम फसल खरीद पे कानून बनाएंगे। ये संभवतः देश में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कमिटमेंट किया है और किसान आज कांग्रेस की ओर देख रहा है उम्मीद के साथ, उसका हमको फायदा मिलेगा। देश में हर नागरिक को छूट है, किसी के लिए प्रचार कर सकता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि जो प्रचार हो, जो भाषण हो, जो केंद्र बिंदु मुद्दे होने चाहिए, जो किसान, नौजवान, रोजगार, निवेश, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा होने चाहिए, ताकि मंगलसूत्र और मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान इन पर चर्चा करके जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं।